आज हम तख्ती नंबर 21 यानी हरूफ मुक़त्ताआत पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। यानी हरूफ मुक़त्ताआत पढ़ेंगे। इस तरह का लफ्ज़ आपने कई सूरह बकरा में देखा होगा, इस तरह का यासीन में देखा, और भी जितने भी सूरह सब हैं ये सब सारे के सारे कहीं ना कहीं सूरह से ही लिए गए हैं कुरान के। और इसी तरह से आप इसको कैसे पढ़ेंगे, अब आप इसको देख के कहेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो हमने इस तरह का जो आइकन बनाया है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है 19 में, कि इसे हम मध्य मुत्तसिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस तरह का जो आइकन है हम इसे मध्य मुत्तसिल कहते हैं। इस तरह का जो इसे हम मध्य मुनफसिल कहते हैं। ठीक है। और मध्य लाजिम भी हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप जाके पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अब हम इसे पढ़ने का तरीक़ा समझते हैं। अलिफ लाम मीम। हमने बताया है कि 3 अलिफ के बराबर मध्य मुत्तसिल को खींचना है, तो हम उसी के बराबर अप्रोक्स खींचेंगे। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन साद, ताहा तासीन मीम, तासीन यासीन साद, हामीम, हामीम आइन सीन क़ाफ, क़ाफ नून। जहाँ जहाँ मध्य मुत्तसिल है वहाँ हम हर लफ्ज़ को अलग अलग पढ़ेंगे और अलग अलग खींच के पढ़ेंगे। इसको मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, इसे अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मैंने लाम को अलग पढ़ा, मीम को अलग पढ़ा, लाम को अलग पढ़ा, मीम को अलग पढ़ा, स्वाद को अलग पढ़ा। इसी तरह से हमने तौ को अलग पढ़ा, सीन को अलग पढ़ा। तो इस तरह का जहाँ भी लफ्ज़ होगा हम उसे अलग से पढ़ेंगे। और ऐसे हर सूरह के शुरू में ही ये लफ्ज़ सब हैं, कहीं बीच में नहीं है। कुरान करीम के हर सूरह, जब भी अलिफ लाम मीम, जब सूरह बकरा शुरू होता है तो उसके शुरू में ही अलिफ लाम मीम है। तो इस तरह से और लोग कैसे पढ़ते हैं कि अलिफ लाम मीम, ये मीम को खींचते हैं लेकिन लाम को नहीं खींचते, हालांकि दोनों पर मध्य मुत्तसिल ही है। तो इस तरह हम पहले लाम को खींचेंगे, उसके बाद मीम को खींचेंगे। और इसी तरह से आइन सीन क़ाफ है, इसे भी हम मध्य मुत्तसिल के मुकाबले में 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है 19 वाली, तो आप जाकर देखें ताकि आप मध्य मुत्तसिल मध्य मुनफसिल को खूब अच्छी तरह से समझ सकें। और इंशाल्लाह हम कल 22 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाकर देखें ताकि आप भी कुरान पढ़ना सीख सकें। आज हम तख्ती नंबर 21 यानी हरूफ मुक़त्ताआत पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। यानी हरूफ मुक़त्ताआत पढ़ेंगे। इस तरह का लफ्ज़ आपने कई सूरह बकरा में देखा होगा, इस तरह का यासीन में देखा, और भी जितने भी सूरह सब हैं ये सब सारे के सारे कहीं ना कहीं सूरह से ही लिए गए हैं कुरान के। और इसी तरह से आप इसको कैसे पढ़ेंगे, अब आप इसको देख के कहेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो हमने इस तरह का जो आइकन बनाया है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है 19 में, कि इसे हम मध्य मुत्तसिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस तरह का जो आइकन है हम इसे मध्य मुत्तसिल कहते हैं।
इस तरह का जो इसे हम मद्दे मुनफसिल कहते हैं, ठीक है। और मद्दे लाजिम भी हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप जाके पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अब हम इसे पढ़ने का तरीक़ा समझते हैं। अलिफ लाम मीम, हमने बताया है कि 3 अलिफ के बराबर मद्दे मुत्तसिल को खींचना है, तो हम उसी के बराबर अप्रोक्स खींचेंगे। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन साद, ताहा तासीन मीम, तासीन यासीन साद, हामीम, हामीम आइन सीन क़ाफ, क़ाफ नून। जहाँ जहाँ मद्दे मुत्तसिल है वहाँ हम हर लफ्ज़ को अलग अलग पढ़ेंगे और अलग अलग खींच के पढ़ेंगे, इसको मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, इसे अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मैंने लाम को अलग पढ़ा, मीम को अलग पढ़ा, लाम को अलग पढ़ा, मीम को अलग पढ़ा, साद को अलग पढ़ा। इसी तरह से हमने तौ को अलग पढ़ा, सीन को अलग पढ़ा। तो इस तरह का जहाँ भी लफ्ज़ होगा हम उसे अलग से पढ़ेंगे। और ऐसे हर सूरह के शुरू में ही ये लफ्ज़ सब हैं, कहीं बीच में नहीं है। कुरान करीम के हर सूरह, जब भी अलिफ लाम मीम, जब सूरह बकरा शुरू होता है तो उसके शुरू में ही अलिफ लाम मीम है। तो इस तरह से और लोग कैसे पढ़ते हैं कि अलिफ लाम मीम, ये मीम को खींचते हैं लेकिन लाम को नहीं खींचते, हालांकि दोनों पर मद्दे मुत्तसिल ही है। तो इस तरह हम पहले लाम को खींचेंगे, उसके बाद मीम को खींचेंगे। और इसी तरह से आइन सीन क़ाफ है, इसे भी हम मद्दे मुत्तसिल के मुकाबले में 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है 19 वाली, तो आप जाकर देखें ताकि आप मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल को खूब अच्छी तरह से समझ सकें। और इंशाल्लाह हम कल 22 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाकर देखें ताकि आप भी कुरान पढ़ना सीख सकें।